5 सालों से अधर पर लटका है जिले के आधा दर्जन पुलों का निर्माण कार्य। अधिकारियों की लापरवाही और अपेक्षा का दंश झेल रहे ग्रामीण या फिर पुल चढ़ गया भ्रू की भेंट। चतरा में ग्रामीणों का बेहतर यातायात और पुल का सपना अधूरा रह गया है। पिछले 5 वर्षों से जिले के आधा दर्जन पुलों का निर्माण कार्य अधर पर लटका हुआ है, जिसके कारण ग्रामीणों के साथ साथ सड़क पर होकर गुजरने वाले राहगीरों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के मुख्य और अनेक मंत्री झारखंड में विकास की बयार बहने और बहाने को लेकर तरह तरह के वादे कर रहे हैं, लेकिन सरकार के इन खोखले वादों की असली हकीकत चतरा में पिछले 5 वर्षों से अधर पर लटके आधा दर्जन पुल बयां कर रहे हैं। झारखंड और बिहार को जोड़ने वाली चतरा गया NH 22 मुख्य मार्ग पर 2 पुलों का निर्माण कार्य पिछले 5 वर्षों से भी अधिक समय से चल रहा है, लेकिन अब तक ना ही पुल का निर्माण कार्य पूरा हो सका है और ना ही उन पर गाड़ियां चल सकी। इसके अलावा चतरा इटखोरी मुख्य पथ पर शहर के हेरू नदी पर निर्माणाधीन पुल और इटखोरी के बक्सा का भी निर्माण कार्य पिछले कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन किसी का भी निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। वादे ही तो है, वादों का क्या। चुनाव आएंगे फिर से वादे किए जाएंगे, लेकिन ग्रामीणों के हिस्से में बस मजबूरी, लाचारी और बेबसी को झेलना लिखा हुआ है। इस मामले में हंटरगंज प्रमुख ममता कुमारी व पूर्व विधायक जनार्दन पासवान ने सरकार और जिला प्रशासन को घेरा है, संवेदक पर भी सवाल खड़ा किया है। चतरा से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। पुल 7-8 साल से ही पुल में काम लगा हुआ है, पर काम जो है सो ये दिखावा है। ये काम सही रूप से नहीं किया जाता है और ये डोभी चतरा का रूट है और इसमें जब हम स्कूटी साहब को बोले तब ये डाइवर्सन इतना बना हुआ है, नहीं तो ये भी नहीं था और काफ़ी दिक्कत होती थी और हमें बरसात में तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। बहुत सारे एक्सीडेंट होने का भी संभावना रहता है। लाइफ लाइन कहा जाता है चतरा डोभी जो रूट है सो। इसको लेकर के आप लोग कभी अधिकारी के पास इसकी जानकारी दी है? बहुत जानकारी दी है, मंत्री जी को दिए, DC साहब को दिए, SDO सर के पास गए, स्कूटी साहब के भी बोले, लेकिन इस पे कोई पहल नहीं किया जाता और किया भी जाता है तो कुछ दिन के लिए किया जाता है और फिर बंद हो जाता है और दिखावा किया जाता है। ये सही रूप से काम नहीं किया जाता है और ऐसा ऐसा ठेकेदार को तो ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए और इससे अच्छा रहता। ये आपका सवाल बिल्कुल सही है और ये बहुत चिंता के विषय भी है। चिंता के विषय इसलिए है कि 8 साल से निर्माण चल रहा है। संवेदक पर तो FIR होना चाहिए था और DC की इस पर स्टेप लेना चाहिए था। जिला प्रशासन उसमें रास्ते में नहीं जाते हैं, हम लोग तो डेली गुजरते हैं, सरकार में नहीं है। सरकार की चिंता केवल है, सरकार की केवल चिंता है कमीशन कहाँ से आवे, पैसा कहाँ से आवेगा। यहाँ के मिनिस्टर है सत्यानंद भोक्ता जी, अब भोक्ता जी से पूछ लीजिए कि क्या कर रहे हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं है। आप पुल देख लीजिए, आप जोरी बान सिंह जो पुल बन रहा है वो भी 8 साल से बन रहा है। अब भोंदल में जो तरह से हंटरगंज जो रोड है भोंदल के पास जिसका सवाल आप उठा रहे हैं, वह पुल भी 8 साल से बन रहा है। एक पुल ढालता है तो 2 साल फिर मटिया जाता है, फिर एक पुल ढालता है पाया तो फिर 2 साल मटिया जाता है। तो निश्चित तौर पे ये चिंता के विषय है। ऐसा सरकार को हम मांग करते हैं यहाँ जिला के प्रशासन के लोग से, ये सवाल सीधा आप पर उठता है। आप भी जाते हैं वहाँ पर, नहीं जाते हैं आप?
यहाँ के डीसी को उपायुक्त जी से हम कहना चाहते हैं कि तुरंत उस संवेदक पर कार्रवाई करना चाहिए था, इस पर एफआईआर करना चाहिए था। ये संवेदक के चलते लाखों लोग परेशानी में आता है, एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होता है, लोग गिर जाते हैं, धक्का खाते हैं, डेथ करता है। इसका जिम्मेवार कौन है? यहाँ के जिम्मेवार मंत्री जी के चाहिए था। मंत्री जी तो केवल लगे हुए, कहाँ से पैसा आवेगा? आप सवाल ये पूछ रहे हैं, आपको जितने टेंडर हो रहे हैं जो शेड्यूल में डाल दिया और एक 20% लेस डाल दिया, वो लिमिटेशन कुछ नहीं कि कितना लेस डालेगा। अगर 20% लेस डाल दिया तो उस पर दबाव बनाते हैं अधिकारी, उस पर दबाव मंत्री जी बनाते हैं कि तुम अपना वापस ले लो और नहीं तो तुम पर कार्रवाई करेंगे। लेस को नहीं मिलता है काम, फिर शेड्यूल जो रेट पर डाला है उसको काम मिलता है। ये सरकार के राजस्व के नुकसान यहाँ के अधिकारी पहुँचा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ऐसे अधिकारी पर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो कार्यपालक अभियंता है, वो लोग पर एफआईआर होना चाहिए, जाँच करेगा। बहुत लोग संवेदक ऐसे हैं जो टेंडर 20% 10% लेस डाल करके और जो शेड्यूल में डाला है उसको शेड्यूल वाला के मिल जाता है, लेस वाला आवेदन लिखवा लेते हैं कि लिख के दे दो कि हम नहीं काम करेंगे। ऐसे होता है क्या? जब टेंडर टर्नअप हुआ, टेंडर में जो लेस किया उसको काम मिलना चाहिए, तो लेस वाला काम नहीं मिल रहा है, ये शेड्यूल वाला काम मिलता है, दबाव बनाया जाता है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जिले में जितने योजनाएं चलाई जा रही है सब में भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, बिना कमीशन के कोई काम नहीं हो रहा है, लूट खसोट चरम सीमा पर है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।